जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 69 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 68 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि डिडवाना झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है खिलडिन, झरनी, करिया, यह सभी। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं खिलडिन, झरनी और करिया, ये तीनों के तीनों बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। सर्वप्रथम एसटीडी सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, कानपुर और दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी को देख रहे हैं कानपुर और लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। क्षेत्रफल के दृष्टि से देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? इसमें आरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है कि सबसे 12, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर अंक में समझे तो अगर 5, 6, 3, 4, इसको अगर आरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, 6 के बाद से हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद से हम 4 लिखेंगे और 4 के बाद से 3, यानी सबसे 12 से हम छोटा की तरफ आएंगे। और आरोही की बात किया जाए तो छोटा से हम 12 की तरफ जाते हैं। इसमें से आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का आरोही क्रम कौन सा सही है। तो ब्राज़ील सबसे 12 है, उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से छोटा भारत है और भारत से छोटा अर्जेंटीना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा किया गया? फ्रेंच के द्वारा, इंग्लिश के द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा और डेन के द्वारा। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पुर्तगाल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है। यह किसका कथन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जोनाथन डंकन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 8 मार्च को, 11 अक्टूबर को और 12 जनवरी को। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 24 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आज़ाद पट्टन और कोहला परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चीन और पाकिस्तान, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 10 न प्रश्न की पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1966 में और 1969 में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1968, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन जो कि ब्रिटेन में, पेरिस जो कि फ्रांस में, रोम जो कि इटली में, बर्लिन जो कि जर्मनी में। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है, वह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, 10 जनवरी को, 14 सितंबर को और 5 अक्टूबर को। जल्दी से बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, जोधपुर में, जयपुर में और नई दिल्ली में। जल्दी से बताइए उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जोधपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 की गई? 31वें, 21वें, 24वें, 61वें। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 31वें। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जमुनालाल बजाज ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सर शंकरन नायर, उधम सिंह। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर शंकरन नायर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जवाई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? असम की, उड़ीसा की, राजस्थान की और कर्नाटक की। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि मैनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूनाइटेड किंगडम में। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कनाडा, बिल्कुल सही जवाब है। 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? सुमन कुमारी, डॉक्टर सना रामचंद्र, जोया अग्रवाल और शहीद मोहन। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर सना रामचंद्र,
बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और चित्तरंजन दास। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विट्ठल भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है। माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फलों का मीठा स्वाद होने का कारण होता है फ्रुक्टोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कीटभक्षी पौधे जिससे मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की और जल की। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नाइट्रोजन, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है। आवास, पेयजल, सिंचाई और शिक्षा। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत निर्माण योजना में शिक्षा नहीं शामिल है, बाकी आवास, पेयजल और सिंचाई ये शामिल है। 23 नंबर प्रश्न है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी। कार्ल मार्क्स ने, रेगुलर नकर्स ने, एडम स्मिथ ने और मार्शल ने। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेगुलर नकर्स, बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ कांड, कुछ योजना, कुछ गठन दिया गया है। एक तरफ उसका ईस्वी दिया कि कौन से सन में वो हुआ था। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। गांधी जिन्ना वार्तालाप 1944, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937, चौरा चौरी कांड 1923, गदर पार्टी की स्थापना 1913। इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कोलकाता शहर कब स्थापित किया गया था। 1690 में, 1640 में, 1693 में और 1689 में। जल्दी से बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोलकाता शहर का स्थापना किस वर्ष हुआ। 26 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 1690 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न की अंतिम मौर्य राजा था। स्कंदगुप्त, बृहद्रथ, सुधर्मा, घानानंद। यहाँ मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था आपको बताना है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 8वीं, 6ठा, 9वां और 10वां। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 6th, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पठार है और दूसरे तरफ है कि वह किस देश में स्थित है। ओजार्क के पठार USA, शांत का पठार तुर्की, मेटेसा का पठार स्पेन और चियापास पठार मैक्सिको। इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
29वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शान का पठार तुर्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सा गर्म पवन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और इसमें से बताना है कि कौन सा गर्म पवन है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्लैक के रोलर उत्तरी अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एनोर तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है। आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसके अंतर्गत आगरा, दिल्ली और जयपुर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न है कि तामसीन जलप्रपात किस नदी के धारा से बनी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, महाने नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, स्थानीय मेलों पर कर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठित की गई थी। तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाड़ा समिति और हसीम समिति। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हसीम समिति। इसमें टोटल हम 35 प्रश्न देखे। आपको बताना है कि ये सेशन कैसा लगा। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में 6:30 और 7 बजे आएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।